Hello friends, in the last lecture we have studied about the अगस्त ऑफर। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की शुरुआत या एक कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो कि इंडियंस का राइट था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडिया के लिए जो होनी है वो इंडियंस के हाथ में होनी चाहिए, वो सबसे पहले अगस्त ऑफर ने माना था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ था अगस्त ऑफर के बाद। Then क्रिप्स मिशन, क्रिप्स, ये बहुत ज़रूरी था। जापान बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज कोज कर रहा था एंड इट इज़ एन अर्जेंसी और इमरजेंसी फॉर ब्रिटेन टू प्लेकेट द इंडियन एंड टू गेट इंडियन सपोर्ट टू ब्रिटिश ड्यूरिंग दी वॉर। तो वॉर में सपोर्ट के लिए इंडियंस की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी थी, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। तो इंडियंस को प्लेकेट करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया 1942 में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसके लीडरशिप में एंड हु वाज दी लॉर्ड लिनलिथ को was the viceroy and who was the prime minister of Britain, Winston Churchill। ठीक है, and Lord Ameri was the secretary of state and he is the viceroy and Winston Churchill prime minister of Britain। ठीक है, ऐसी मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया आपको। तो क्रिप्स मिशन भेजा गया था। क्रिप्स मिशन ने काफ़ी कुछ मीटिंग्स की थी कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के साथ और अदर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और कुछ प्रपोजल्स दिए थे। सो वी विल सी व्हाट प्रपोजल्स क्रिप्स मिशन ने क्या दिया गया था। ये भी फेल हो गया था बट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स थे जो कि हम देखेंगे। काफ़ी हद तक सेम है अगस्त ऑफर से। तो अगस्त ऑफर में क्या दिया गया था और क्रिप्स मिशन में क्या दिया गया था, इससे हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में क्योंकि मैं ले रहा हूं तो मैं बता देता हूँ। अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस है ना, ऑफर किया गया था एक्सप्लिसिटली आफ्टर दी वॉर। इसमें भी डोमिनियन स्टेटस आफ्टर दी वॉर। ठीक है, तो सेम, बिल्कुल सेम, बट कंडीशन क्या थी, टू गेट इंडियन सपोर्ट। इसमें भी यही थी, सेम। ठीक है, तो ये सेम था, तो दिस पॉइंट इज सेम। नाउ सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टू बी इन हैंड्स ऑफ इंडियंस। इसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडियंस के हैंड होनी चाहिए। इसने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करने के लिए एक्सप्लिसिटली बोला इसने, टू बी सेटअप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी सेटअप टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड इसने स्ट्रक्चर भी बताया, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली is elected, members are elected by
provincial legislative assembly and nominated by princes। ठीक है, प्रिंसेस नॉमिनेट करेंगे कुछ मेंबर्स और कुछ मेंबर्स इलेक्ट होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। सो डिटेल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसने बताया था एंड हैज टू बी इंडियंस इसको बनाएंगे, इंडियंस मेंबर होंगे, ओनली इंडियंस। व्हाट इज द डिफरेंस? इसने बोला ओनली इंडियंस विल बी द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट डेफिनेटली डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें क्या हुआ था, इसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टू बी इन दी हैंड्स ऑफ इंडियंस, बट इसने बोला था मेनली इन दी हैंड्स ऑफ इंडियंस। तो इसने क्लियर नहीं किया था कि सारे इंडियंस होंगे या मेजोरिटी के इंडियंस होंगे। मान लो 10 लोग हैं तो 10 में से 9 इंडियंस होंगे, 8 इंडियंस होंगे, 7 इंडियंस होंगे, क्योंकि मेनली इंडियंस के हाथ में था। बट इसमें केवल इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रक्चर बताया गया था और केवल इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे इसमें। ठीक है, इसमें मेनली इन दी हैंड्स ऑफ इंडियंस। ये एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगस्त और क्रिप्स मिशन में। उसके अलावा क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया, जो कि हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, so the third point is the difference between अगस्तोफर and क्रिप्स मिशन is, अगस्तोफर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी कंसेंट के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। बट क्रिप्स यानी कि वीटो पावर टू माइनॉरिटीज। बट क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था, राइट टू सिसीड या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन। इसने पार्टीशन का ब्लूप्रिंट दे दिया था। इसने क्या कहा था कि एनी प्रोविंस, कोई भी प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन फ्रेम their own constitution and make a separate union। यानी कि इसने कहा था कि माइनॉरिटीज़ के बिना, अगस्तोफर ने, कि माइनॉरिटीज़ के कंसेंट के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। बट क्रिप्स मिशन ने बोला था राइट टू सिसीड, कहेंगे इसको कि सेसेशन कर सकता है कोई भी प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट अगर वो नहीं चाहता ज्वाइन करना इंडियन यूनियन को, जो डोमिनियन स्टेटस लेके दिया जाएगा इंडियन यूनियन को, ज्वाइन नहीं करना चाहता या कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके सेपरेट यूनियन बना सकता है। तो प्रोविंसेस को सेसेशन का राइट दे दिया गया था क्रिप्स मिशन में, विच इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग कह रही थी कि डायरेक्टली आप मानो कि पाकिस्तान दे देते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए सीधा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन को। उसके बाद आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है आपके पॉलिटी के मद्देनजर, वावेल प्लान 1945 में। आपको पता ही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से
और जापान की क्राइसिस के कारण वावेल प्लान को भेजा गया इंडिया में, वो लॉर्ड वोवेल को, मतलब लॉर्ड वोवेल तो वाइसरॉय थे और उन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया था, वोवेल प्लान। वो क्या है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत।